हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इसके आगे की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया था और आज हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से री क्या है। ए है व्यंजन, बी है संयुक्त व्यंजन, सी है दोनों और डी है स्वर। इनमें से री क्या है? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अ, ई, उ, री। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से री क्या है, तो यहाँ पे तो स्वर दिया है तो हमारा आंसर तो स्वर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ देता कि इनमें से, या मतलब री को देकर ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन ये जो 4 जो हैं वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, या इसको आप मूल स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें इसका आंसर तो यहाँ पे स्वर ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी के प्रमुख स्वर अ, आ, ई, उ, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें मूल स्वर देखिए जो मैंने बताया, अ, ई, उ, री, ये हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इन्हें संयुक्त स्वर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ए किससे मिलकर बना है। ए को यदि पूछा जाए तो ये अ और प्लस ई। ठीक है, इसका उपयोग आप संधि में करते होंगे तो वहाँ से आपको पता होगा कि ए जो है अ और ई से मिलकर बना है। जैसे होता है ना कि रमेश, उमेश, तो उमा, इस, रमा, इस, तो वहाँ पे अ और ई। तो यहाँ पे जो है ये संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि संयुक्त स्वर पूछेगा तो वहाँ पे आपका आंसर रहेगा, वहाँ पे आपका आंसर होगा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आगे वो भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। फर्स्ट है वृष्टि, बी है रिपु, सी है क्रिया। सेकंड है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है वृष्टि, बी रिपु, सी क्रिया और डी है आपका वर्षा। तो इसमें वृष्टि आपको री पूछा है। ठीक है, तो वृष्टि जो है, वृष्टि को यदि हम अलग करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं तो वह पे हलंत रहेगा, प्लस री प्लस स प्लस ट प्लस ई। ठीक है, तो इसमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व में री लगा है। ठीक है, और यदि रिपु को देखें, रिपु को आप देखेंगे तो र, फिर ई प्लस प प्लस उ। इसमें आपको कहीं भी री दिख रहा है तो ठीक है, इसका आंसर जो है आपका वृष्टि होगा। तो इसको आप ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट है हमारा संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो
मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बताई थी कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जो है वो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, और व्यंजन जो है उसको बनाने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर, ठीक है। जैसे स्वर में बताई थी कि 11 होते हैं, जिसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। और अ को आप और इसको आप विसर्ग में देख सकते हैं। और व्यंजन, जैसे मान लीजिए कि क है, तो क ये स्वतंत्र नहीं है, इसके साथ स्वर का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि क को यदि तोड़ें तो क आएगा और प्लस अ आएगा, ठीक है। तो क को लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है और ये व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन यदि पूछा जाता है कि जिसमें स्वर की सहायता पड़ती है, तो आपका आंसर होता व्यंजन। और यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसको क्या ही बताना भाई, इसको तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग, प्लुत स्वर, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री 4 आते हैं, जिनको मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि मूल स्वर की संख्या पूछे तो हमारा आंसर होगा 4, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल स्वरों की संख्या पूछा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि स्वरों का उच्चारण होता है। मैंने क्या बताया कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, तो इसको क्या ही बताना भाई, इसका तो आंसर आप लोग बता ही सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग। ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्वर पूछा है, वर्ण के दो भेद स्वर और व्यंजन, तो स्वर किसका भेद है, तो जाहिर सी बात है कि स्वर वर्ण का भेद है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, या उनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। फिर आगे देख लेते हैं, सेकेंड हो गया हमारा, 1 मिनट में आप लोगों को गलत बता दी, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। प्लुत जो है उसका उपयोग वैदिक भाषा में किया जाता था, इसका हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपको केवल ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही याद रखना है, जिनमें से मैं बोली हूँ कि ह्रस्व स्वर को देखा जाए, ह्रस्व स्वर तो ये होता है अ, छोटी ई, 1 मिनट, छोटी ई, इसको आप कर देंगे, छोटा ऊ और री। और यदि सेकेंड हो गया हमारा दीर्घ
स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाएगा आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इसमें भी ए, ऐ, ओ, औ आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर में भी ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि ए जो है अ और ई के मेल से बना है। ठीक है, तो इसलिए ये संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। आगे इसका भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो बताया उसी का डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे ये भी देख लीजिए जो मैंने अभी बताया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है संधि, सेकंड व्यंजन, सी स्वर और ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत अभी आगे हम पढ़ रहे थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मैंने बताया कि 3, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो भी बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार प्राइमरी टीचर 2023 शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया है। ठीक, तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग देखिएगा, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। तो आप लोग इससे देखिए कि इसमें अ है, इसमें अ है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैं बताई थी कि अ, ई, उ और री होता है जो आपका ह्रस्व होता है। तो ठीक है, ये तो हुआ नहीं। फिर इसमें भी री आ गया, तो ये भी आपका कट गया। बचा क्या? बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ। बताई थी आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन यदि 4 ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन काट के भी आंसर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे अ आया, यहाँ पे भी आया, तो ये तो हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मूल स्वर और जिसे हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, तो उनमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, तो ये तीनों तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो बचा कौन? ए, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या या मूल स्वरों की संख्या पूछे तो वो होता है 4। आप इसको लिख लीजिए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये देखिए, ये भी यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट री एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या दीर्घ स्वर या इसको संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वर्णमाला जो है ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा खासा स्कोर करने के लिए है, जिसमें अगर आप एक बार पढ़ लें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। आगे देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। तो ठीक है, उनको हम लोग गुरु स्वर बोलते हैं। ह्रस्व से दोगुना, मूल स्वर को तो ह्रस्व स्वर बोलते हैं जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, और गुरु स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय या कह सकते हैं कि ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, तो उसको गुरु या दीर्घ। ठीक है, मूल को लघु भी बोलते हैं और दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। और प्लुत में बताइए कि जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे आप देखे होंगे ओम लिखा हुआ, ओम। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसमें बीच में 3 है तो 3 मात्रा का समय लगता है, या दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है तो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक, तो
ऑप्शन का भी डिस्कस कर दिए। तो इसका प्रयोग में बताया कि हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, ठीक है, वैदिक भाषा में इसका प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए मैंने बताया था कि दीर्घ स्वर जो है फर्स्ट ऑप्शन है आ, सेकंड है बी, थर्ड है सी है ए और डी है ओ। मैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा, क्योंकि मैं अभी शुरू से मैं ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बताते चली आ रही हूँ कौन कौन होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर में बताइए, संयुक्त स्वर 4 ही होते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो आप लिखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। उसको लिखिए आप ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो संयुक्त स्वर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसमें ऐ ये भी है, ओ भी है, ए भी है, बचा कौन, सी। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बड़ा ऊ, क्योंकि ये दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं बताई थी ना कि अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये तो आपके आएंगे दीर्घ स्वर में, बट उसमें से भी मैंने बताया था कि ए, ऐ, ओ और ओ वो हैं जो आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। और मैं बताई थी आपको कि कैसे ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ए जो है ये अ प्लस ई के योग से बना है। तो ठीक है, 2 के योग से बना है, इसलिए संयुक्त स्वर बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो मैं क्या बताई थी कि किस ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो फर्स्ट है अनुस्वार, बी है अनुनासिक, सी है ह्रस्व और डी है आपका प्लुत, ठीक है। तो मैं बताई थी कि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 मात्रा का समय। एक मात्रा का समय, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ में 2 दीर्घ में 2 मात्रा का समय, या ये कह देते हैं कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। तो मैं क्या बताई कि जो होते हैं स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लुत, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा प्लुत, ठीक है। जैसे मैं बताई थी, इसका एक एग्जाम्पल भी ओम, लेकिन इसका उपयोग हिंदी व्याकरण में नहीं करते हैं, इसका उपयोग वैदिक भाषा में करते थे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात नोटिस किया है आपने कि यदि आप मेरे क्वेश्चन का डिस्कशन जो है ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया उसमें प्लुत स्वर का उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे ओम, 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 ठीक है। तो ये आपको तो सब ओम ही लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है बी होगा, क्योंकि ये जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। कभी कभी वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछ देता है, तो ये सब जो हैं वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग
ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बिहार में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया है, और हाई कोर्ट ARO और स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो मैं अभी क्या बताई, संयुक्त स्वर आपके 4 ही होते हैं, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें से आपको कहीं ए, ऐ, ओ, औ कोई दिख रहा है तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी। और आ, बड़ा ऊ, बड़ी ऊ, ये तीनों क्या मैंने बताया था अभी कि ये तीनों जो हैं वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो आ जो है ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ी ई, बड़ा ऊ। मैं बताई थी ना कि मूल दीर्घ स्वर, मूल स्वर और मूल दीर्घ स्वर। देखिए ओ मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, मैंने ऊपर बताया था कि अ, ए, ऐ, ओ, औ ये जो है संयुक्त स्वर हो जाएंगे, क्योंकि ये ओ जो है ये अ और ऊ से मिलकर बना है। जैसे यदि ओ को मैं देखूं तो ये अ प्लस ऊ के योग से बना है, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। ये मूल दीर्घ स्वर में केवल आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक। देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट है ओ, बी है ई, सी है अ और डी है अ। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी ई, ठीक। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।